नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। वैसे भी कहानियाँ हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को लाख समझाने की कोशिश करें, पर हम अपनी बात को समझा नहीं पाते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पर हम कुछ देख लेते हैं या हम कुछ सुन लेते हैं तो हमारे अंतर्मन को झकझोर देता है। तो ऐसी ही होती हैं कहानियाँ, जो कि हमारे समाज का आईना भी हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुने। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक एंड शेयर भी करें। तो कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। बनारस नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था महाधनक। महाधनक बहुत अधिक लाड़ प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था और एकदम निकम्मा हो गया था। उसने कभी भी कोई भी काम सीखने की कोशिश ही नहीं करी और वो सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। माता पिता सोचते थे कि हो सकता है शादी के बाद सुधर जाएगा, तो ऐसा सोचकर उन्होंने उसका विवाह कर दिया। लेकिन महाधनक तो ठहरा निकम्मा। महाधनक सुधरने की जगह और भी बिगड़ता गया और दोस्तों के साथ उसकी मौज मस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। समय निकलता गया और एक दिन अचानक व्यापारी की मृत्यु हो गई। सारे कारोबार का बोझ महाधनक पर आ पड़ा। लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जमा जमाया व्यापार नष्ट होने लगा और लोगों का पैसा डूबने लगा। घर खाली हो गया और बीवी भी उससे तंग आकर अपने पिता के घर चली गई। अब लेनदारों ने तगादे शुरू कर दिए और कुछ समय महाधनक ने तो बहाने बनाकर उनको टाल दिया, लेकिन ऐसा कब तक होता। लेनदार तो उसके सर पर हर समय सवार रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लेनदारों ने मिलकर उसको आ घेरा और उससे अपना पैसा मांगने लगे। लेकिन महाधनक के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने तो अपना पूरा पिता का जमा जमाया कारोबार डुबा दिया था। अब सभी ने मिलकर महाधनक को धमकाना और मारना पीटना शुरू कर दिया। एक लेनदार था जिसने कि सबसे ज़्यादा कर्जा दे रखा था। उसने क्या किया, महाधनक का गिरेबान पकड़ लिया और बोला कि सीधी तरह मेरे पैसे निकाल, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। नालायक, झूठा कहीं का, कितनी बार मोहलत मांगेगा। तो कुछ दूसरे व्यापारी बोले, हाँ हाँ, मारो बेईमान को। एक बूढ़ा व्यापारी जो कि महाधनक के पिता का मित्र था, वह बोला, देखो भाई, इसको मारने से तो पैसा डूब ही जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इससे पक्का वायदा ले लेते हैं, तो ये समय आने पर हमें हमारा धन वापस लौटा देगा। अब महाधनक को बहुत ही शर्म महसूस हुई और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो क्या करता। अब तो वो पूरी तरीके से लेनदारों के चंगुल में फंस चुका था। अब उसने एक नाटक करने की सोची और उसने सभी लेनदारों को बोला कि हाँ हाँ, अभी चुकाता हूँ मैं तुम सबका पैसा। सब लोग अपना अपना हिसाब लगा लो कि किससे कितना पैसा मैंने लिया है और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब जो पूरे जितने भी लेनदार थे जो कि धनक को मारने के लिए दौड़ पड़े थे, अब वो एक जुलूस सा बनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। दर्जनों लेनदार उसके पीछे पीछे चलने लगे और वह शहर से बाहर आ गए। तो एक लेनदार ने पूछा कि भाई, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। धनक ने उत्तर दिया, नदी किनारे। वहाँ मैंने नदी के तल में बहुत सारा खजाना छिपा के रखा है। महाधनक ने कहा। सब नदी किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर महाधनक ने सबको बताया कि वह खजाना लेकर जब तक आता है तब तक आप यहीं किनारे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करें। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया। धार में जाकर उसने पानी से सिर बाहर निकाला और आवाज़ लगाई, भाइयों, अब मैं अगले जन्म में ही मिलूँगा, वहीं अपने बही खाते लेकर आना। वास्तव में तंग आकर महाधनक ने आत्महत्या करने की सोची थी। सारे लेनदार माथा पीटते हुए लौट गए, पर आत्महत्या करना इतना आसान काम नहीं होता और महाधनक जैसे निकम्मे और कायर व्यक्ति के लिए तो ये और भी कठिन कार्य है। गहरे पानी में पहुंचकर जब वो डूबने लगा तो बचाने के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नदी के दूसरे किनारे पर साल के पेड़ों का घना वन था।
उसमें एक रूरू नाम का एक अलौकिक सोने का मृग रहता था। उसका दिल भी सोने की तरह था, एकदम खरा। उसने किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार सुनी तो नदी की ओर दौड़ पड़ा। एक आदमी को डूबते देखकर पानी में कूद पड़ा और तैरता हुआ उस तक पहुंचा और बोला, मानव घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, मेरी पीठ पर लद जाओ। महाधनक उसकी पीठ पर लद गया। स्वर्ण मृग ने उसे किनारे लाकर उतारा। फेफड़ों से पानी निकल जाने पर महाधनक बोला, हे सोने के मृग, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कैसे आपका उपकार चुकाऊंगा? सोने के मृग ने कहा, बस यही उपकार करना कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मानवों की दुनिया बहुत ही लोभी और लालची होती है। मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। महाधनक ने अपनी जीवा रूरू मृग के बारे में ना खोलने का वचन दिया और वहां से चला आया। महाधनक नदी के पार के राज्य के एक कस्बे में जाकर रहने लगा। उस राज्य की रानी बड़ी ही धर्मपरायण थी। एक रात उसने स्वप्न देखा कि एक स्वर्ण मृग उसे बहुत अच्छे और धार्मिक उपदेश दे रहा है। आँख खुलते ही उसने राजा को जगाया और बोली, महाराज, अभी मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा है कि एक स्वर्ण मृग मुझे उपदेश दे रहा है। क्या ऐसे मृग वास्तव में होते हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मैंने अपने पूर्वजों को तो कहते सुना है कि ऐसे मृग होते हैं, लेकिन कभी मैंने देखे नहीं हैं और ना ही किसी व्यक्ति से मिला हूँ कि जिसने मुझे कभी ऐसे स्वर्ण मृग के बारे में बताया हो। रानी ने विनती की, महाराज, अगर ऐसे मृग होते हैं तो उन्हें ढूंढवाइए ना। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलौकिक मृग के मैं भी उपदेश सुनूं। राजा ने रानी को भरोसा दिलवाया कि ठीक है प्रिय, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यदि कोई ऐसे मृग आज भी होते हैं तो वो मेरी रानी को आकर उपदेश दें। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूँगा। बस राजा के आदेश की देर थी कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि यदि किसी ने स्वर्ण मृग को देखा है या उसके बारे में कुछ भी जानता है तो राजा को आकर इसकी सूचना दी जाए और राजा उसको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। बस इतनी घोषणा होने की देर थी कि ये घोषणा महाधनक के कानों में भी पड़ी। अब महाधनक तो था निकम्मा, बेईमान। अब उसका मन भी डोल गया और उसने तुरंत महाराज के पास जाकर बोला कि महाराज, मैं ऐसे एक स्वर्ण मृग के बारे में जानता हूँ, मैं आपको उसका पता भी बता सकता हूँ। राजा ने सुना तो जैसे उसकी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। राजा स्वयं महाधनक के साथ नदी के किनारे गया और उस साल के वन के निकट गया। सैनिकों ने सारे वन को घेर लिया और हाँक लगाने लगे। सैनिकों का शोर सुनकर सोने का मृग वन से निकला और राजा के पास आकर बोला कि हे राजा, अपने सैनिकों का ये शोर आप बंद करवाइए, इससे वन की शांति भंग हो रही है। दूसरे, मुझे यह बताइए कि आपको मेरा पता किसने बताया? मनुष्यों की तरह बोलते हिरण को देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो गया। राजा ने अपनी बगल में खड़े महाधनक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसी ने बताया है। तब राजा को हिरण ने सारी कहानी बताई कि कैसे महाधनक ने उसके साथ विश्वासघात किया है। राजा वहीं नीच महाधनक को मारने के लिए दौड़ा तो हिरण ने उसे रोक लिया और कहा कि आप इसे छोड़ दें, मैं इसकी हत्या का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। बस पहचान लीजिए कि कभी भी इस पर आप विश्वास मत करना। राजा ने हाथ जोड़कर रूरू से महल चलकर रानी को उपदेश देने की प्रार्थना की। रूरू बोला, मैं चलूँगा महाराज, पर एक शर्त पर। अब से आपके राज्य में किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी, पेड़ों को काटा नहीं जाएगा और वन में रहने वाले सभी वन्य प्राणियों की रक्षा की जाएगी। राजा तुरंत मान गया। रूरू ने महल में जाकर रानी को उपदेश दिए और उसको अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई। राजा ने अपने राज्य में जीव हत्या पर और पेड़ों को काटने पर और वनों को नष्ट करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और महाधनक को ये सज़ा सुनाई गई कि वो अपने पिता के सभी कर्जदारों का कर्जा मेहनत मजूरी करके चुकाएगा। तो देखा मित्रों, आपने कैसे एक निकम्मे व्यक्ति ने अपने पिता का
जमा जमाया सारा काम डुबो दिया और खुद मेहनत मजदूरी करने के लिए भी तैयार हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, उसे निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमको ये भी सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है, जीवन में सदैव उसको अपमानित ही होना पड़ता है। इंसान को काम अवश्य सीखना चाहिए। निकम्मा व्यक्ति तो स्वयं अपना ही जीवन नष्ट कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों।